नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 365 न्यूज चैनल। हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के बाद अपनी धार्मिक मार्ग को औपचारिक रूप से खत्म कर देंगी। हर्षा ने कहा कि उन्हें लगभग 1 साल से लगातार विरोध का सामना किया है। इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षा देनी थी दे दी, अब बस बहुत हुआ। इस स्नान के बाद मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को खत्म कर दूंगी और अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाऊंगी। हर्षा रिछारिया द्वारा ट्वीट करने पर साधु संतों ने भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि संत परंपरा को निभाना बहुत ही कठिन कार्य है। उन्होंने बताया कि हम भी 4 वर्ष से बिना भोजन के रह रहे हैं। हमने संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर नहीं आजाद होगा तब तक भोजन नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। कुंज बिहारी, पीठाधीश्वर इंदुलेखा और महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने भी हर्षा रिछारिया के बयान की निंदा की। राधे राधे सभी को। तो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी हर्षा रिछारिया जी की, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। क्यों हमारे सनातन धर्म का आप अपमान कर रही हो? सनातन धर्म को मजाक समझ के रख लिया कि जब मन किया आपने सनातन धर्म अपना लिया, जब मन किया सनातन धर्म छोड़ दिया। अरे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है सनातन धर्म के अंदर। मतलब क्या आप लोगों को कभी आप सनातन धर्म को अपनाते हो, कभी आप सनातन धर्म को छोड़ते हो। आपके कारण हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती बदनामी और होती है। अरे तुम लोग हिंदू होकर अपने सनातन धर्म का मान सम्मान नहीं रख सकते, किसी और समुदाय के लोगों से आप क्या ही कहोगे। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आपको किसी ने कहा था कि आप आओ सनातन धर्म में। अरे लालछन किस पे नहीं लगते? माता सीता रानी की बात अगर आप कर रही हो, उन पे कितने कितने लालछन लगे थे, तो क्या उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी? तो अगर आप सही इंसान होती, वाकई में सनातन धर्म को मानती ना, तो आप ये नहीं सोचती कि दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं। आप सीधा ये सोचती कि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, मैंने अगर सनातन धर्म को तन और मन से अपना लिया है तो मैं जिंदगी भर, चाहे मुझे दुनिया कितने भी लालचन लगाए, कितना भी बुरा बोले, जिंदगी भर मुझे सनातन धर्म अपना के रहना है। ये नहीं कि तुम मजाक बना के रखते हो सनातन धर्म का। ऐसे लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। मैं देवी इंदुलेखा वृंदावन से। देखिए, हर्ष रिछारिया ने एक बड़ा बयान दिया है इंस्टाग्राम पे कि मैंने 1 साल पहले महाकुंभ में, जहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने के बाद उन्होंने सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक रास्ते को अपनाने की कोशिश की। लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ पे जब से मैंने ये अपनाया है, जब से मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप अगर उस जीवन में भी जाते हैं, लोग उसमें भी ट्रोल करते हैं। ये दुनिया का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। सनातन धर्म में हम पहले से ही सनातनी हैं, हमें कुछ किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और सच्चे धर्म पे जो चलता है, जो सत्य से चलता है, उसका विरोध हुआ है। यहाँ पे सीता माँ का विरोध हुआ, हमारी द्रौपदी का विरोध हुआ। आज हम स्वयं देवी इंदुलेखा हैं, जब से बिहारी जी से शादी करें हमारा भी विरोध होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी दुनिया में चले जाओ। राधे राधे। हम तो रिछारिया जी से यही कहना चाहते हैं कि जब आपने साध्वी वेश धारण किया तो वो साध्वी की जो संत परंपरा होती है उसका निर्वहन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। आप सीधे सीधे यही बोलिए कि हम पर साधु संत साध्वी का जो भजन ध्यान की जो प्रक्रिया है उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अपनी फिल्मी दुनिया में लौट रहे हैं। लेकिन हम तो सभी सनातनियों से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको साधु संत बनना है, साधु बनना है, तो पहले सोच समझ के बने, क्योंकि भजन ध्यान करना, तपस्या करना ये बहुत कठिन कार्य होता है। हमने भी एक तपस्या की थी कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। आज लगभग 4 वर्ष हो गए बिना भोजन के रह रहे हैं। तो ये त्याग, तपस्या, बलिदान बहुत कठिन कार्य होता है। इसका निर्वहन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए सोच समझ के ही साधु संत बने या साधु बने, और ये निर्णय आपका स्वतंत्र है। आप फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म की जय। और मैं कहना चाहूँगा हर्षा रिछारिया को व्यक्तिगत तौर पे कि ये कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सनातन धर्म वायरल होने के लिए नहीं है। आप जिस प्रकार इसमें आई, आपने साध्वी स्वरूप को स्वीकार किया, तो आपने विचार नहीं किया कि ये धर्म क्या है।
धर्म उपासना का विषय है। इधर अंतर आत्माओं को और इच्छाओं को मारना पड़ता है, इसमें मन की कामनाओं पे नियंत्रण करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है और तब कृष्ण का भजन होता है। तो वैभव, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा को त्याग करके तब कोई भक्ति करता है और फिर कोई अगर प्रबंधन करता है तो वो महंत बन जाता है, कोई बड़ी व्यवस्था संभालता है तो वो मंडलेश्वर बन जाता है और बहुत बड़ा ज्ञानी होता है तो वो जगत गुरु बन जाता है। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको अध्यात्म की तो जरूरत होगी। तो ये शांति का विषय है, यहाँ पे नित्य अग्नि परीक्षाएं होती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कोटि विघ्न ते संत जिम करें न नीति त्याग। तो आप भले मॉडलिंग करें या आध्यात्मिक प्रवचन करें लेकिन अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें, क्योंकि गंगा स्नान से ही नहीं होता है, गंगे दर्शन से ही मुक्ति होती है। तो सबसे बड़ी बात है मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण चित लागी। मैं सावधान करना चाहता हूं भारत के समस्त युवा साधु और साध्वियों को कि वो धर्म को राजनीति का अड्डा और अपने पब्लिक सिटी या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए साधु वेश ना धारण करें। ये भक्ति का, अध्यात्म का क्षेत्र है, यहाँ आने के लिए महल छोड़ना पड़ता है और जंगल में राम राम करना पड़ता है। जय श्री राम। अभी सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया का एक बयान बड़ा सामने आ रहा है। वो बोल रही हैं कि अब मैं ऐसे सनातन धर्म को त्याग रही हूँ जिसमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आपको एक बात बताऊं, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है ना, ऐसा धर्म मिलना मुश्किल है। तरह तरह आप किसी भी समय में चले जाइए, लोग उंगली उठाने वाले हजारों हैं। आप कह रहे हैं मैं अपनी पुरानी ही जो काम करती थी उसी में चली जाऊंगी वापस, तो आप चले जाइए। ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो आप अपने काम पे भी फोकस कीजिए, लेकिन आप सनातन धर्म को छोड़ने की जो बात कर रहे हैं इस पे आपको विचार करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं है जहां महिलाओं की, माताओं की इज्जत की जाती हो। महिलाओं की इज्जत किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में है ही नहीं। सनातन धर्म में माताओं की इज्जत होती है। इसलिए आपको अपने बयान पर एक बार विचार करना चाहिए कि मैं क्या बोली।